पर है, वह तुम नहीं हो। तुम आत्मा स्व हो जो तो पर की पहचान क्या? जो हमसे अलग हो। और जो हमसे अलग हो उसकी पहचान क्या? जिसे हम देख लें, जिसे हम जान लें, जिसे हम पहचान लें, जिसे हम छोड़ सकें, वो पर की पहचान। तो ये सब पर है और आत्मा स्व है। तो हम पर नहीं है, यानी शरीर क्या है? हम स्व हैं। स्व का मतलब जो सबको देखने वाला, जानने वाला आत्मा। पर रूप देह की प्रत्येक इंद्रिय कर्म भी परधर्म के अंतर्गत है। फिर बोलो। पर रूप देह की प्रत्येक इंद्रिय कर्म भी परधर्म अंतरंग है। नहीं समझे, फिर बोलो। पर रूप देह की प्रत्येक इंद्रिय किस तरह से पर रूप? इस शरीर क्या है? पर रूप है। उसके अंदर फिर इंद्रियां, कर्म इंद्रिय कर्म भी परधर्म के अंतरंग है। तो ये शरीर तो परधर्म के अंतर्गत है और ये इंद्रियां भी परधर्म के अंतर्गत है और ये कर्म भी परधर्म के अंतर्गत है। तो यह सब पर है, किंतु तुम इन सब के साक्षी चैतन्यात्मा स्व हो। यदा नाहम तदा मोक्षो यदा हम बंधनम तदा मत्वेति हेलया किंचन माम गृहाण विमुच्यमाम। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे जनक, जब तक जीव में मन में व्यक्तिगत देहाभिमान है कि मैं यह नाम जाति उपाधि संबंध वाला हूँ, तब तक इसे उनसे बंधन है। और किस जीव को कब तक बंधन है, ऐसा अष्टावक्र जी जनक जी को समझा रहे हैं कि जब तक इस देह संघात में मैं मेरा भाव होगा तब तक इसको बंधन होगा। पढ़ो फिर से। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे जनक, जब तक जीव के मन में व्यक्तिगत देहाभिमान है। क्या है? व्यक्तिगत ये अपना मैं अलग हूँ और परमात्मा अलग है। व्यक्ति हाँ, और वो समष्टि है परमात्मा। तो देह में जब तक अपना कि मैं सबसे अलग हूँ और ये जन्मने मरने वाला शरीर हूँ, तो हे जनक, जब तक इस व्यक्ति के मन में व्यक्तिगत देह अभिमान रहेगा कि यह नाम जाति उपाधि संबंध वाला हूँ, तब तक इसे उनके बंधन है। जब तक जीव के मन में व्यक्तिगत देहाभिमान है कि मैं यह नाम जाति उपाधि संबंध वाला हूँ, तब तक इसे उनसे बंधन है। और जब यह जीव समस्त अहंकारों का मन से त्याग कर मैं यह सब देह संगात नहीं हूँ, तब यह जीव समस्त अहंकारों से मुक्त हो जाता है। तो बंधन का कारण अहंकार है और मुक्ति का सरल बात है अहंकार का त्याग है। अहंकार, जो भी तुमने अहंकार अज्ञानता से पकड़ा है देह संबंध में, बस वही बंधन का कारण है। और तुमने जहाँ अहंकार का त्याग कर दिया वही मुक्ति है। इस प्रकार अपनी पूर्णता का अनुभव करो कि किसी पदार्थ की इच्छा न करो, न ग्रहण न त्याग। जब तक यह जीव इस अनित्य देह के साथ अभिमान करता है कि यह देह मैं हूँ, मैं श्रेष्ठ जाति उच्च पदाधिकारी। बंधन का कारण क्या है? सुनते चलो फिर से। जब तक यह जीव
इस अनित्य देह के साथ अभिमान ये शरीर कैसा है? अनित्य। क्यों अनित्य है? क्योंकि ये सदा रहेगा। इसके साथ जब तक तुम संबंध रखोगे तब तक यह देह हूँ, मैं श्रेष्ठ जाति हूँ, उच्च पदाधिकारी, बड़ा धनाढ्य, दानी। ये सब तुम्हारे बंधन के कारण है। उच्च जाति, उच्च पदाधिकारी और सबसे अधिक धनाढ्य, सबसे अधिक विद्वान, पंडित, ज्ञानी इत्यादि इत्यादि। तो देह संबंधी किसी प्रकार का भी अहंकार तुमने पकड़ के रखा है, यही दुख का, बंधन का कारण है। और जैसे ये अहंकार छोड़ोगे तुम जीवन मुक्त। तब तक यह देहादि का अभिमान कभी मुक्त नहीं हो सकेगा। कौन मुक्त नहीं हो सकेगा? देह का अभिमान जब तक रहेगा तब तक ये देहाभिमानी कभी मुक्त नहीं होगा। इसको पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा, उल्टा लटकना पड़ेगा और वहाँ मल मूत्र को ही, अधोमुखी होने से मल मूत्र को ही ग्रहण करना पड़ता है। जब बच्चा बाहर निकलता है तो डॉक्टर पहले नाक मुख में से सब उसका पंप से मल निकालते हैं, नहीं तो वो सांस नहीं ले पाएगा, मर जाएगा। क्योंकि पहले तो माँ से संबंध जुड़ा रहता है, उसको पाइपलाइन को काट देते हैं बाहर निकलने के बाद में, तो फिर उसका जल्दी जल्दी निकालते हैं। तो ये जीव माँ के गर्भ में जाके और उल्टा लटकता है। किस वजह से? इस अनात्म शरीर में मैं भाव करने से। कौन सा मैं भाव? मैं उच्च जाति का, उच्च कुल का, उच्च गोत्र का, उच्च तो हर चीज में पद का। अर्थात जब तक इस जीव का अनात्म देह के प्रति अहंकार बना रहता है, तब तक इस देहाभिमानी जीव को लेश मात्र भी अखंड शांति प्राप्त नहीं हो सकेगी। तो किसको शांति नहीं मिलेगी? देह का, किसी भी तरह का देह अभिमान है उसको शांति। तो ये दुख का कारण है देह का अभिमान, जाति का अभिमान, पद का अभिमान, विद्या का, धन का अभिमान, हर प्रकार का अनात्मा का अहंकार अपने में मानोगे तब तक इसे शांति नहीं। सब इसीलिए दुखी है। पेट भर को सबको खाने को मिल जाता है, तन ढकने को सबको मिल जाता है, विश्राम करने की जगह भी सबको मिल जाती है, फिर दुख कहाँ से आता है? और दुख तो कुछ नहीं, तुम्हारा अभिमान, हाँ, ये दुख का कारण है और कोई दुख देने वाला नहीं। उसको इतना, मुझे इतना, उसको ये, मुझको ये, उसको इतना, इसका बस ये आप तुलनात्मक दृष्टि कर लेते हो, इसीलिए दुखी होते हो। नहीं तो कोई भूखा नहीं सोता है कि कोई नंगा नहीं रहता है। परमात्मा सबको जीवन दे रहा है। जब तक इस जीव का अनात्म देह के प्रति अहंकार बना रहता है, तब तक इस देहाभिमानी जीव को लेश मात्र भी अखंड शांति की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। अखंड शांति की प्राप्ति नहीं होगी। इस वाक्य पे थोड़ा विचार करें। जीव तो आनंद स्वरूप है और अभी यहाँ कहा जा रहा है कि इसको लेश मात्र भी शांति की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों तो होती है और क्यों नहीं होती है? गहरी निद्रा में तो अखंड शांति है और फिर जागृत में अखंड शांति कहाँ चली जाती है, वो विचारना है। तो ऐसे समझो, पानी का टब है तुम्हारे घर में और आकाश में सूर्य है और वो सूर्य को आप पानी के टब में देख रहे हैं। अब समझ लो ये तुम्हारे
गहरी निद्रा का दृष्टांत है कि गहरी निद्रा में आनंद आ रहा है, आनंद अंदर है और आनंद अनुभव भी कर रहे हो। कैसे? जैसे सूर्य आकाश में है और पानी के टब में अनुभव करते हो। अब उस पानी को हिला दो तो वो जो रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब पड़ रहा था वो रहेगा। अनीता सो रही हो? हाँ, खड़ी होकर सुनो। तो इस प्रकार से वह प्रतिबिंब जो पड़ रहा था वो प्रतिबिंब, तो यहाँ गहरी निद्रा में मन शांत था तो आनंद का रिफ्लेक्शन पड़ रहा था, और अब वो मन नींद टूटने से चंचल हो गया तो वो रिफ्लेक्शन नहीं पड़ रहा, पर आनंद वही है, सूर्य तो वही है। पानी हिल गया तो प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा है, पर सूर्य में कोई अंतर नहीं, वो वही जो का त्यों है। तो आत्मा आनंद तो जो का त्यों है, पर मन हमारा अब विक्षिप्त चंचल हो गया तो उसमें आनंद का प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा है। जिस काल में इसके अहंकार देहाध्यास निवृत्त हो जाता है, उस काल में बिना परिश्रम के ही साक्षी भाव में निष्ठा द्वारा मुक्ति हो जाती है। क्या कहा? क्या कहा? कुछ समझा दो, मैं तो नहीं समझ पाया। बोलो भाई, बोलो, कोई तो बोलो, तुम बोलो। जिस काल में इसका अहंकार अभिमान निकल जाता है, उसी वक्त पर यह आनंद को अनुभव करता है, और कहीं आनंद गया नहीं, ये कहीं से आता नहीं, ये अहंकार ही से उसका मन चंचल हो जाता है। तो वो आनंद का अनुभव, मन तो एक है, अगर उसको उस संसार में किसी में जोड़ दोगे, जिसे मन हमारा कोई की बात में लगा है, तो उस वक्त हम कुछ दूसरे को सही जवाब नहीं दे पाएंगे। हम कोई गणित में लगे हैं, कैलकुलेशन करने में, तो फिर हम उसको दूसरी बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो हमारा मन जब बाहर के विक्षेपों में, संसार के पदार्थों में जुड़ा रहेगा तो आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे, और जब गहरी निद्रा में आनंद का अनुभव करते हैं तो बाहर से संबंध हमारा टूटा रहता है। इसलिए फिर से पढ़ो। जिस काल में इसका अहंकार देहाध्यास निवृत्त हो जाता है, जिस काल में इन्हें सद्गुरु की कृपा से जब देह भाव छूट जाता है, तो उस काल में बिना परिश्रम के ही, तो फिर कुछ योग यज्ञ जप तप पूजा पाठ व्रत उपवास तीर्थ मंदिर कुछ भी प्रपंच करने की जरूरत नहीं। बिना अभ्यास के, बिना प्रयत्न के क्या होगा? साक्षी भाव में निष्ठा द्वारा मुक्त हो जाता है। तो साक्षी भाव में स्थित होकर मुक्त हो जाता है बिना कुछ किए। पर ये अहंकार ही तुम्हारे जन्म मरण को देने वाला है। मुक्त हुआ ही मुक्त हो जाता है। तो फिर मुक्त हो, पहले से ही था पर पता नहीं था। अर्जुन भी पहले से ही था लेकिन पता नहीं था, तो अर्जुन ने कहा स्मृति लब्धा, आपकी कृपा से मुझे याद आ गई, स्मृति लब्धा कि मैं दृष्टा साक्षी, मैं ये अर्जुन, ये क्षत्रिय, ये युद्ध करने वाला नहीं हूँ। और मुझे याद आ गई, भूला था, याद आ गई। तो ऐसे ही मुक्त तो था ही, पर याद नहीं थी, आपने याद करा दिया, तो बंधन का भ्रम चला गया। यह मुक्ति कोई नूतन पदार्थ नहीं है। बस एक जगह प्रवचन हो रहा था, संध्या का समय, लोग क्लास में जाने की तैयारी में चल पड़ रहे हैं घरों से निकलकर। उसी समय
एक सत्संगी, पुराना सत्संगी, और वो जा रहा है, हाथ में रस्सी लेकर, कुम्हार था। तो बोले भाई सत्संग का टाइम है, तुम ये रस्सी लेके कहाँ जा रहे हो? बोले भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ आज गुरुजी से, मैं आज सत्संग में नहीं आऊँगा। अरे आज तो पहला दिन तो जड़ जाना चाहिए, लेकिन मेरे क्या करूँ, मेरे को गधा ढूंढ कर लाना है, वो मेरे रोटी रोजी का सवाल है। तो तेरे कितने गधे हैं? एक ही तो गधा है, इसीलिए तो जाना है। एक ही गधा है और उसको तू ढूंढने जा रहा है। तू ये तो देख बैठा किस पे है। अरे यार यही तो मेरे को अच्छा हुआ यही मिल गया, मैं तो कहाँ चला जाता, इसी को तो मैं ढूंढने जा रहा। तो ये परमात्मा को तुम ढूंढने जा रहे हो वो गधे पे ही बैठ के। परमात्मा गधा ना होता तो तुम कैसे जाते? तो ऐसे ही हम मुक्ति को खोजते या प्राप्त करते हैं, पर वो पहले से ही प्राप्त है। प्राप्त की प्राप्ति करते हैं, नूतन की प्राप्ति नहीं करते। तो परमात्मा खोया हुआ है, उसे खोजने जा रहे हो बद्रीनाथ केदारनाथ। तो बद्रीनाथ केदारनाथ तक की यात्रा किस गधे पे बैठ के जाओगे? ट्रेन पे, प्लेन में? पर प्लेन में भी तो चढ़ने वाला, हाँ, कोई मुर्दा तो चढ़ नहीं पाएगा। अगर वो चेतन न होगा तो न ट्रेन में जा पाएगा, न बस में, न कार में, न प्लेन में। तो वो परमात्मा गधा कहो, वो तो सदा तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है, वो अलग से पाने की चीज नहीं है। भला दूसरा एग्जाम्पल, ट्रेन से पूछा जाए कि तू कहाँ जा रही है? बोले मैं पटरी को, लाइन को ढूंढने जा रही हूँ। दो ही तो पटरियाँ हैं, मैं और उनको मैं ढूंढने जा रही हूँ। अच्छा तो ये तो बता तू चढ़ी काय पे है? अरे यार मैं इसी को तो ढूंढ रही थी कि कहाँ मिलेगी पटरी। तो पटरी पर ही ट्रेन है और पटरी को ढूंढ रही है। तो ऐसे ही ब्रह्म रूपी पटरी पर जीव है और ये जीव ब्रह्म रूप पटरी को ही ढूंढ रहा है। अगर वो ना हो बेस हमारा आधार, तो ये जीव किसके सहारे मंदिर जाएगा, कि तीर्थ जाएगा, कि ऑफिस जाएगा, कि खेत में जाएगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो तो नित्य साथ है। तो परमात्मा हमारे साथ कैसा है? जैसे ट्रेन के साथ पटरी, नित्य, कभी एक मिनट भी आगे पीछे नहीं होती। परमात्मा भी एक क्षण के लिए भी हमारे से आगे पीछे नहीं हुआ। जीव पूर्व से ही नित्य मुक्त, सनातन, मुक्त सद्गुरु द्वारा, मुक्ति सद्गुरु द्वारा प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। फिर से, जीव पूर्व से ही नित्य मुक्त, जीव पहले से ही, पूर्व से ही, गुरु के मिलने से पहले ही वो ब्रह्म रूप है, मुक्त रूप है, लेकिन उसका बोध नहीं था। गुरु ने आकर याद करा दिया। इतना गुरु का हमारे ऊपर उपकार है। बाकी और कोई मुक्ति न दिया, न ब्रह्म से मिलाया, न आनंद हमारे को दिलाया। वो हमारा स्वस्वरूप ही था। जीव पूर्व से ही नित्य मुक्त, सनातन, मुक्त सद्गुरु द्वारा प्राप्त की प्राप्ति ही होती है। तो पहले से ही था जो मैं, उसी का होश करा दिया। बेहोश था, होश आ गया। यदा अहम तदा बंधनम, जब अहंकार है तभी बंधन है। अगर कोई ब्राह्मण आप में से और शराब के नशे में अपने को शूद्र मान ले, शराब के नशे में कि मैं तो शूद्र हूँ, नीच हूँ, तो क्या उसका वो ब्राह्मण जाति का हट जाएगा? तो ब्राह्मण जाति नशा टूटा कि फिर ब्राह्मण,
नशे में अब्राह्मण मान लेता है, तो ऐसे ही अज्ञान के नशे में अपने को बना मान लेता है। अज्ञान का नशा गुरु उतार देता है, अपने को मुक्त अनुभव करता है। जब जीव अज्ञान के कारण आत्मनिष्ठा से रहित अनात्म देहाध्यास करता है कि मैं यह शरीर हूँ, मैं हिंदू, ब्राह्मण, जवान, प्रौढ़, वृद्ध हूँ, मैं कलेक्टर, मंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, संगीतज्ञ, नृत्यकार, चित्रकार, मूर्तिकार हूँ, मैं सैनिक, पुलिस, मास्टर हूँ, पंडित, विद्वान, प्रोफेसर, अध्यापक हूँ, मैं ब्रह्म। ये सब कचरा संसार में, ये सब कचरे का अभिमान, ये सब उपाधियां जो है ये सब अभिमान है। तो कहीं से भी पढ़ो। मैं ब्रह्मचारी, सन्यासी, गृहस्थी, त्यागी, तपस्वी, योगी, ज्योतिषी हूँ, मैं जीव हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं कर्ता भोक्ता हूँ, मैं बद्ध हूँ, मैं मुक्ति प्राप्त करके रहूँगा, मैं अनाथ आश्रम, विकलांग, अंध, बाल, वृद्ध, कुष्ठी, विधवा आश्रमों को चलाता हूँ, मैंने कई मंदिर बनवाए हैं, कई गौशाला, प्याऊ, धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, कुएं बनवाए हैं। इस प्रकार जिस व्यक्ति के मन में कर्तृत्वाभिमान एवं भोक्तृत्वाभिमान रहता है, उसे बारंबार जन्म मृत्यु के झूले में झूलते ही रहना होगा। अभी बताया कि व्यक्ति का अभिमान कितना प्रकार का है, कितना, तो ये अभिमान ही बंधन का कारण है। कितने मंदिर बनवा दिए, कितने मैंने धर्मशालाएं बनवा दी, कितने मैंने शादियां करा दी, मैंने कितने, तो आज के दिन इसे विचार आया कि ये मनुष्यों के काम मनुष्य सब कर लेते हैं, ये मुर्दों के काम सब मुर्दे मिलकर कर लेते हैं, और मुर्दा वही है जिसने आत्मज्ञान प्राप्त, आत्मज्ञान से रहित वह मुर्दा ही है। जिन्होंने आत्मज्ञान पाया है बस वही जीवित या ब्राह्मण है। तो मनुष्यों की सहायता तो मनुष्य करते हैं। कोरोना में देखो कितना प्रकार का जगह जगह अन्न बांटा गया, कहीं से भोजन बना के दिया गया, तो कहीं सामग्री दी गई और उनकी जीवन रक्षा के लिए। लेकिन वो जो पशु हैं उनको पानी भी चाहिए, प्यास लगती है। जो पक्षी है उनको भी तो दाना चाहिए। जो पशु है उनको भी तो घास पुआल चाहिए, उनके बारे में कोई विचारता नहीं है। प्यास लगेगी तो तुम हैंडपंप चलाकर पानी ले लोगे, प्यास लगेगी तो तुम कुएं तक जाकर पानी ले लोगे, बाल्टी से पानी खींच कर ले लोगे। लेकिन कुत्ते को प्यास लगेगी, गाय को प्यास लगेगी, वो बेचारे कहाँ जाकर पिएंगे, कैसे जाके निकालेंगे, इस पे विचारते नहीं। कोई भी तुम्हें रोटी दे देगा, मांग कर खा लोगे, चोरी करके खा लोगे। लेकिन ये पशु बेचारे कहाँ चोरी करने जाएंगे, किसके घर में कौन देगा, और जाएगा तो डंडे खाएगा। इसलिए कोशिश ये करो कि तुम्हारे द्वारा पशुओं की रक्षा हो। इन बेचारे मूक प्राणियों पर कौन दया करेगा? अगर तुम लोग दया नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे ऊपर कौन दया करेगा? अपने से छोटे पर तुम दया करो तो ऊपर वाला तुम पर दया करेगा, परमात्मा। तो ऐसे आप व्यक्तियों को जितने भी हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, पक्षियों का भी जीवन पर विचार करो, पशुओं के जीवन पर भी विचार करो। वे बेचारे न नौकरी कर सकते हैं, न खेती कर सकते हैं, न व्यापार कर सकते हैं, न चोरी कर सकते हैं। तो उनके लिए हमें विचार करना है। कुछ अन्न घर के बाहर, उन पशुओं का अन्न जो वो खाते हैं, घर के बाहर किसी कुंडे में रख दो, किसी कुंडे में पानी रख दो,
तो गर्मी के दिन है, प्यास लग रही है, वो कहाँ जाकर तो मांग नहीं पाएंगे, तो पानी पी लेंगे, थोड़ा वो खाने को मिल जाएगा, तो कितना बड़ा उपकार हुआ। मनुष्य के लिए तो बहुत अन्न क्षेत्र खुले हुए हैं, बहुत दानी लोग अपना भोजनालय चला रहे हैं मुफ्त में। इन लोगों के लिए भी निःशुल्क पशु भोजनालय बनाओ, निःशुल्क पशु भोजनालय, वहाँ पर आकर पशु भोजन कर ले, पानी पी सके। कोई ऐसी जगह बना लो जहाँ पर कि पशु आ जाए अपना और पानी पी सकें और भोजन कर सकें, या कबूतर पक्षी कुछ दाना चुन सके। कोई जगह बना लो, वहाँ पर जाकर थोड़ा चावल या आपका धान या ज्वार की बाजरा जो खाते हैं डाल दो। प्रतिदिन एक व्यक्ति का भोजन उनको देना है, यही तुम्हारी श्राद्ध है। पिता माता के प्रति जो श्राद्ध करते हो, पितरों के प्रति, ये सचमुच में, क्योंकि वही इन रूपों में घूम रहे हैं, गाय घोड़ा कुत्ता बिल्ली पशु, इन रूपों में वो अपने कर्म से घूम रहे हैं, तो इनकी सेवा ही वो पितृ की सेवा हो जाएगी, यही तुम्हारा जो है श्राद्ध बन जाएगा। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को एक भोजन, एक व्यक्ति का भोजन इन पशुओं को आहार के रूप में बदल कर देना है। यही सच्ची सेवा है, परमात्मा की भक्ति है, या पितरों की सेवा है, या गुरु की सेवा है, चाहे वो गाय हो, कुत्ता हो, कि सुअर हो, कि पक्षी हो। ऐसा नियम करो तो जीवन तुम्हारा सार्थक रहेगा। नहीं तो अपने बच्चों का तो पालन सभी करते हैं और सभी करके मर जाते हैं, लेकिन कुछ औरों के लिए भी करो। ऐसा अपना हाथ किसी के ऊपर जाए, किसी का हाथ हमारे सामने हो, दो हाथ को ऐसा फैला रहा है, तो अपना हाथ उसके ऊपर जाकर कुछ न कुछ त्याग करना चाहिए। ये प्रत्येक व्यक्ति को मन में रखना कि मेरे आगे कोई आएगा, मैं उसको जरूर दूंगा, लेकिन मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। तुलसी कर पर कर धरो, किसी का हाथ तुम्हारे आगे है तो तुम्हारा हाथ ऊपर से उसको दे दो जो सामर्थ्य है। तुलसी कर पर कर धरो, पर करतल कर न करो। तुम किसी के आगे हाथ मत फैलाना, और तुमने अगर हाथ फैला दिया जिस दिन का दिन मरण करो, वो मरने के बराबर है, मरने के बराबर है। इसलिए मर जाऊं, निरंजन घर से निकला तो संकल्प करा, मर जाऊं, मांगू नहीं अपने तन के काज। अपने शरीर के लिए भूखा रह लिया, मजदूरी की, घर छोड़कर, नौकरी छोड़कर, लेकिन किसी के आगे हाथ ऐसे नहीं फैलाया। और किसी के घर में सत्संग करके फिर बैठा नहीं रहा कि रोटी खाने को देगा, सत्संग करते ही निकल जाता। तो वे लोग चप्पल छिपा लेते थे, तो चप्पल बिना पहने गर्मी में, कानपुर की गर्मी भी भयंकर गर्मी, नंगे पैर आ जाता था। फिर वो गेट पे ताला मार देते थे, तो मैं गेट को ऊपर से कूद के आ जाता था। लेकिन भीख मांगना, किसी के आगे हाथ फैलाना, ये नहीं करने के आदत ही नहीं, स्वभाव नहीं। तो हम लोगों को इन पशुओं पर ध्यान करना है। यहाँ तो ऐसी व्यवस्था कर दी है यहाँ के सत्संगियों ने कि ऑटो रिक्शा जाएगा, उसमें उन पशुओं के खाने का सामान पानी में मिला हुआ होगा, और जहाँ जहाँ भी पशु मिलेंगे पूरे टाउन में, वहाँ वहाँ बस देकर आगे बढ़ जाएंगे। जहाँ जहाँ वो पशु खड़े हैं उनके आगे वो पुआल घास चारा रखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, तो उनसे थोड़ी तो शांति मिलेगी। ये यहाँ के सत्संगियों ने प्रारंभ कर दिया है। तो आप लोग भी ऐसा सहयोग करें। अपने अपने घर में, अपने घर के सामने कोई आपसे निरंजन भिक्षावृत्ति नहीं कर रहा है, बल्कि आप अपने अपने घरों के सामने जो पशु आते दिखें उन्हें पानी कुछ पिलाने के लिए रख दो, कुछ खाने के लिए रख दो। ये जरूर करो। मनुष्यों की सेवा मनुष्य कर लेंगे। कोरोना के लिए सरकार ने बहुत ही
खर्च दान कितने करोड़ रुपयों का दान कर दिया कि जिससे उनको घर बैठे तनख्वाह भी मिल रही है, खाने को भी मिल रहा है, पर इन पशुओं को न पीने को मिल रहा है न खाने को, उन पर आप दया करो। आज बस इतना ही। ओम शांति।